मित्रों नमस्कार। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज हम बात करेंगे बंगाल की और बंगाल के साथ साथ बिहार की भी। क्यों? इसलिए कि अभी हमने देखा कि दिल्ली में विधानसभा का चुनाव संपन्न हुआ। दिल्ली में विधानसभा चुनाव संपन्न हुआ, परिणाम भी आ गया, लेकिन अभी तक मुख्यमंत्री नहीं बना है। अक्टूबर में, इसी वर्ष अक्टूबर महीने में बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है और बिहार के बाद बंगाल का नंबर है। ठीक है। और लेकिन आपने देखा कि भूत में भी बिहार था, दिल्ली के चुनाव में भी बिहार था और भविष्य में जो बिहार के चुनाव के बाद होना है उसमें भी बिहार आ गया। ममता बनर्जी ने कल एक बयान देकर स्पष्ट रूप से कहा कि वहां मतदाता सूची में बिहारियों का नाम धड़ल्ले से शामिल कराया जा रहा है। और याद कीजिए, यही बयान अरविंद केजरीवाल ने भी दिल्ली में दिया था। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा था? दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश से लोगों को लाकर दिल्ली के मतदाता सूची में उनका नाम शामिल करा रही है। ममता बनर्जी ने भी यही बयान दिया है कल। ठीक है। अब समझिए कि ममता बनर्जी को यह बयान देने की जरूरत क्यों पड़ी है। सबको पता है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी थोक भाव में लोगों को कहीं भी ले जाकर, चाहे आरोप किसी का भी हो, ममता बनर्जी का हो, आम आदमी पार्टी का हो, भारतीय जनता पार्टी का हो, कांग्रेस पार्टी का हो, कोई भी पार्टी आरोप लगाए, लेकिन ये चीजें संभव ही नहीं है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी एक राज्य से दूसरे राज्य में लोगों को ले जाकर वहां पर वोटर लिस्ट में उनका नाम शामिल करा दे। ठीक है। उसके लिए समाज ज्यादा अधिक जिम्मेवार होता है, न कि एक पॉलिटिकल पार्टी। हाँ, पॉलिटिकल पार्टी संरक्षण जरूर देती है। ठीक है। तो अब सवाल ये उठता है कि ममता बनर्जी को भी कल ये बयान और ये आरोप लगाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। देखिए, सबसे बड़ा सवाल क्या है कि ममता बनर्जी लगातार 15 वर्षों से, उनका 15 वर्ष पूरा हो जाएगा 2026 में जब विधानसभा के चुनाव होंगे। वहां नंबर 1। नंबर 2, लगातार आप देख रहे हैं कि 2019 के लोकसभा चुनाव के समय से भारतीय जनता पार्टी वहां 2 नंबर की पार्टी बन गई है। ठीक है। और 2 नंबर की पार्टी बनने के बाद लगातार भारतीय जनता पार्टी ममता बनर्जी को चुनौती दे रही है। ठीक। और तीसरा सबसे बड़ा फैक्टर जो हुआ है, बांग्लादेश की घटना। जिस प्रकार से बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के अपदस्थ होने के बाद और मोहम्मद यूनुस के वहां के प्रधानमंत्री बनने के बाद, केयरटेकर ही है मोहम्मद यूनुस, इस दौरान जितनी हिंसा हिंदुओं के साथ हुई वहां बांग्लादेश के अंदर, ठीक है, जिस प्रकार से हिंदू महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हुआ, वहां पर मंदिरें तोड़ी गई, हिंदू के मोहल्लों को आग में जला दिया गया। ठीक है। इन सब बातों का, घटनाओं का असर निश्चित रूप से पश्चिम बंगाल के चुनाव पर पड़ना तय है। वहां के समाज पे भी पड़ा है, क्योंकि जो बांग्लादेश का निर्माण हुआ तो बंगाल को ही काट कर हुआ है। तो बंगाल का आधा हिस्सा बांग्लादेश है और जो पूर्वी बंगाल का हिस्सा था और पश्चिम बंगाल वो भारत के साथ है। ठीक है। तो इसी चीज को, और दूसरा बांग्लादेश से भारी मात्रा में बंगाल में घुसपैठ हुआ है और उन घुसपैठियों को संरक्षण मिला है। और ममता बनर्जी की पार्टी का उससे पहले मिलता था, कम्युनिस्टों का समर्थन मिलता था। तो ममता बनर्जी ये नैरेटिव तैयार करना चाहती है बंगाल के चुनाव में कि बंगाल का चुनाव जब विधानसभा का होगा अगले वर्ष के शुरुआत में, तो फिर उस चुनाव के दौरान बांग्लादेशी घुसपैठ और अंतोगत मुस्लिम मतदाता कोई मुद्दा न बन सके। इसीलिए चुनाव की नैरेटिव को सेट करने के लिए ममता बनर्जी अभी से ही, मतलब बांग्लादेशी वर्सेस बिहारी मुद्दा चुनाव को रंग देना चाहती है। नहीं तो आप एक कल्पना कीजिए ना कि पिछले लोकसभा चुनाव में ममता बनर्जी की पार्टी से 2 बिहारी बंगाल से चुनाव लड़ रहे थे और जीते भी। शत्रुघ्न सिन्हा आसनसोल से और बर्धमान से कीर्ति आजाद। ठीक है। इन दोनों को ममता बनर्जी ने टिकट दिया और ये दोनों चुनाव भी जीते। क्यों? इसलिए कि ममता बनर्जी के पार्टी के पास बंगाल में चुनाव लड़ने वाला चेहरा नहीं था। क्या था? लेकिन बिहारी मतदाता वहां बहुत बड़ी संख्या में है। अब मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि पूरे हिंदुस्तान में जो बिहारी माइग्रेंट्स हैं, जो प्रवासी बिहारी हैं, उसमें सबसे बड़ी संख्या अगर कहीं है तो वो बंगाल में है। ठीक है। उनकी आबादी लगभग 11% है और उसी आबादी को ममता बनर्जी टारगेट करके एक तरह से 11% आबादी जो बिहारी मतदाता है वहां, उस आबादी को टारगेट करके 30% जो मुस्लिम वोटर्स हैं उनको कंसोलिडेट करना चाहती है। ममता बनर्जी नहीं चाहती कि उस 30% में कोई हिस्सेदारी
बिहारी हो। ममता बनर्जी डरी हुई है राहुल गांधी से, ममता बनर्जी डरी हुई है कांग्रेस पार्टी से, ममता बनर्जी डरी हुई है असदुद्दीन ओवैसी से, कि ऐसा नहीं कि विधानसभा चुनाव में जो खेल राहुल गांधी ने दिल्ली में कर दिया, अरविंद केजरीवाल को हरवा दिया, 2% वोट अगर ज्यादा कांग्रेस को नहीं मिला होता, वो वोट अगर आम आदमी पार्टी को मिल गया होता तो आज अरविंद केजरीवाल की सरकार होती। तो ममता बनर्जी इसी नैरेटिव से डरी हुई है कि, और दूसरा तो एक तो मुस्लिम वोट बैंक में बिखराव ना हो, और दूसरा कि हिंदू जो वोट बैंक है वो कंफ्यूज रहे, वो उसमें भी बिहारी और बंगाली हो जाए, ठीक है, उसमें भी बाहरी और बंगाली हो जाए। तो ये नैरेटिव ममता बनर्जी तय करना चाहती है, जिससे कि कोई ध्रुवीकरण जब कभी भी हो तो वो ध्रुवीकरण बिहारी के खिलाफ हो जाए, न कि वहां पर ध्रुवीकरण जो है बांग्लादेश के मुद्दे पर हो जाए, वहां ध्रुवीकरण जो है वहां की कानून व्यवस्था पर हो जाए, वहां बांग्लादेशी घुसपैठ पर हो जाए ध्रुवीकरण। तो ये ममता बनर्जी इन चीजों पर पश्चिम बंगाल के चुनाव को होने देना नहीं चाहती। ममता बनर्जी नहीं चाहती कि वहां जो 30% मुस्लिम वोट बैंक है, उस वोट बैंक में कोई राहुल गांधी आकर या असदुद्दीन ओवैसी आकर उसमें बंटवारा कर ले। हाँ, लेकिन वो ये जरूर चाहती है कि जो रेस्ट 70% वोटर्स हैं उनमें बिहारी के नाम पर, बंगाली के नाम पर, उड़िया के नाम पर, असमी के नाम पर वो उसमें बंटवारा हो जाए, ठीक है, जिससे कि उनको चुनाव जीतने में आसानी हो जाए। कहीं से कोई, वैसे भी पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी काफी मजबूत है, ठीक है, लेकिन अगले चुनाव का नैरेटिव, ठीक है, तो ये ममता बनर्जी ने टारगेट कर दिया है, बिहारी ही मुद्दा होगा। वैसे भी बिहारी जो है, बिहार तो वैसे हम कहें तो चंद्रगुप्त मौर्य की धरती रही है, सम्राट अशोक की धरती है, गौतम बुद्ध की धरती है, महावीर की धरती रही है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की धरती है, जयप्रकाश नारायण की धरती है, कर्पूरी ठाकुर की धरती है, बाबा विद्यापति की धरती है, ज्योतिरेश्वर ठाकुर की धरती है, ठीक है, भिखारी ठाकुर की धरती है। लेकिन इस धरती को कहीं ना कहीं अलग अलग समय में अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा बदनाम करने का प्रयास किया जाता है, और वही मुझे लगता है कि बिहारी जो है अंतोगत्वा चुनाव जीतने में इसमें भी कल्याण ही करता है लोगों का, ठीक है, लेकिन एक सबक लेना चाहिए। मुझे लगता है कि जो इस प्रकार का मुद्दा उठाते हैं उनकी चुनाव में पराजय हो जाती है। आप याद कीजिए महाराष्ट्र में भी चुनाव के दौरान कई बार ऐसा हुआ, राज ठाकरे बराबर जो है बिहारी करते हैं, लेकिन एक सीट नहीं, खाता नहीं खोल पाते, ठीक है। अरविंद केजरीवाल ने इस बार बिहारी किया, बिहारी भट्ठा बैठा दिया उनका, गए, ठीक है। ममता बनर्जी भी कर रही है, देखना है ममता बनर्जी का क्या हाल होता है। तो ये सबसे बड़ा विषय है कि बिहारी को लोग केवल चुनावी टूल्स के रूप में इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं, और बिना मतलब बिहारी बदनाम होता है। जरूरत सबको पड़ती है बिहारी की, लेकिन जब बिहारी को जरूरत होती है कोई काम नहीं आता। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।